All of you, my name is Nitin Gupta. In previous class we discussed solution of quadratic equation by factorization method. ठीक है, हम पिछले क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्यूशन निकालना सीख गए थे। ठीक, और इस क्लास में हम दो मेथड सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना। पहला मेथड हम सीखेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना, स्क्वायर मेथड। और दूसरा सीखेंगे हम बाय सीधाचार रूल। आप लोग सीधाचार रूल तो नाम सुने ही होंगे, सीधाचार रूल, ठीक है ना, सीधाचार रूल। दो मेथड से सीखेंगे। एक 3 मेथड इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। पहला क्या पढ़े हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें क्या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय सीधाचार रूल। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसके लिए आपको दो फार्मूले पहली बात तो याद होने चाहिए। पहला फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ध्यान देने वाली बात इसमें क्या, ये फार्मूले सबको याद होंगे, ठीक है ना, ये फार्मूले सबको याद होंगे। लेकिन हम आपको क्या यहाँ पे कंसंट्रेट करवाना चाहते हैं वो देखिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे जब प्लस है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab के साथ यहाँ पे देखिए प्लस आया है। ठीक, और देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab के साथ यहाँ पे माइनस आया है। ठीक, मोटे तौर पे बात ये है, अगर जब हमारा a और b का मल्टीप्लाई हुआ, अगर वहाँ पे माइनस आया तो हम a माइनस बी का यूज करेंगे। ठीक, और जब 2ab के साथ प्लस आया है तो हम प्लस का यूज करेंगे। ये बात आप लोग को थोड़ी मजाक लगेगी क्यों हम ऐसा बता रहे हैं, लेकिन अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्यों ऐसा लिखा गया है। ठीक है ना, हम इसको क्वेश्चन के मेथड से बताएंगे। अभी रूल बताने लगेंगे, वो उसमें भी आप लोगों को थोड़ा उतना मतलब रूल से उतना समझ में नहीं आएगा जितना अगर हम एग्जाम्पल लेके आपको समझा दें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 9x स्क्वायर। देखिएगा इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे हम लगाए हैं, इसका हमको क्या निकलना, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड। ठीक है ना, अब देखिए, ठीक, देखिए हमारा रूल क्या होना चाहिए। पहला रूल, पहला इज इक्वल टू 0। ठीक, ठीक है ना। अब हमारा इसको सॉल्व करने का पहला रूल क्या होना चाहिए, देखिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या, जो एक्स स्क्वायर है ना, इसका कोफिशिएंट आपको 1 रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक, तो जब इसका आपको कोफिशिएंट जब 1 रखना है तो मतलब आप इस पूरे इक्वेशन में 9 से डिवाइड कर दीजिए। जब इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो a9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा। ठीक, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 9, ठीक, एक्स प्लस 6/9 इज इक्वल टू 0 में अगर 9 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 5 15 3 3 9, एक्स प्लस 3 2 6 3 3 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये देखिए क्या बन रहा है, ये देखिए आपको कुछ याद आ रहा है कि नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे मिसिंग है, a अगर 5/3 को मान लें हम, 2 यहाँ पे मिसिंग है। ठीक, इसको 5/3 x माने प्लस 2/3 एज इट इज रहेगा। देखिए ध्यान से, भी देखिए इसको एक्स स्क्वायर तो पड़ा है हमको, अगर इसको हमको स्क्वायर बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ठीक, तो देखिए पहली बात तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो हम इसको यहाँ पे क्या यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यूज करेंगे। ठीक, लेकिन अब देखिए पहली बात तो यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 मल्टीप्लाई कर दे तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ठीक, हुआ इतना काम। अब देखिए ये आपका इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 एक्स प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए स्टेप सेकेंड हम क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में देखिए एक्स स्क्वायर तो हमको प्रेजेंट है 2ab के साथ, a तो दिख रहा है x। ठीक, और देखिए लेकिन हमको 5/6 का होल स्क्वायर अभी और चाहिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2
माइनस 2 5/6x हुआ, और प्लस 5 करेंगे और प्लस 5/6 का स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, प्लस 2/3। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर आपको समझ में ना आए तो देखिए इसको हमको पहले क्या बनाना पड़ेगा, 2ab बन गया। अब ये जो यहाँ पे 2 और x को छोड़ने के बाद जो भी डिजिट बचे, जैसे 2 और x को छोड़ने के बाद ये बचा हमारे पास, तो इसका स्क्वायर हमको ऐड करना है और इसका स्क्वायर हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, ठीक। अगर ऐसे ना समझ में आए तो ये देखिए यहाँ पे जो डिजिट रहे, जैसे 5/3 था पहले, तो इसके आधे का स्क्वायर, 5/3 का आधा कितना होगा, 5/6 का स्क्वायर ऐड करना है, 5/6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, ये इसको लीजिए, इस वाले को, इस टर्म को और इस टर्म को, इतने को उठाइए, देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बनेगा, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बना, और उधर क्या बचा, माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3, इसको इक्वल को उधर लेते जाइए, तो 25/36 माइनस 2/3 ये हुआ। अब देखिए x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 3 75 माइनस 72, 3/36 गुणे 3 आएगा कि नहीं, 3 3 से कैंसिल, 1/36 आया, ठीक, 1/36। अब स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो x माइनस 5/6 बराबर अंडर रूट 1/36, तो 1/36 क्या हो जाएगा, 1 अपन प्लस माइनस 6 होगा। ठीक, अब देखिए x माइनस 5/6 इक्वल टू क्या हुआ, प्लस माइनस 1/6 आया। लेकिन एक बार देखिए पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करिए, एक बार नेगेटिव साइन लेकर सॉल्व करिए, आपका आंसर सामने होगा। यहाँ का मिटा दे रहे हैं हम, ठीक। तो एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब आप एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या आएगा, x बराबर 5/6 प्लस 1/6 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एक बार जब निगेटिव लेंगे तो 5/6 माइनस 1/6 कितना आएगा, 4/6 यानी 2/3 आएगा। मतलब हमारे पास दो रूट मिले, 1 और 2/3 मिले। यहाँ पे स्क्वायर भी था, तो जब स्क्वायर रहेगा तो कितने रूट मिलेंगे, 2 रूट मिलेंगे। ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 5x 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसको हमको सॉल्व करना है बाई स्क्वायर। देखिए एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें आएगा कि इसको इस मेथड से सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए, इसको स्क्वायर स्प्लिटिंग से सॉल्व करिए, इसको सीधा 4 से सॉल्व करिए, ठीक है। आएगा आपको एग्जाम में पूछेगा एकदम नाम देके, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ओडी, ठीक, मेथड। तो अब देखिए क्या बताया है आपको, पहला स्टेप कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखना है, यानी 2 से हमको डिवाइड करना है। तो x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 5/2 है x का कोएफिशिएंट, देखिए यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट होता है, ठीक, 5/2, इसका आधा क्या होगा, 5/2 का आधा कितना होगा, जैसे हम पूछे 1 का आधा कितना होगा, तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 1 का आधा 1/2 हो जाएगा। वैसे 5/2 का आधा कितना होगा, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा 5/4, तो 5/4 होगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, जो x का कोएफिशिएंट रहता है उसके आधे का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। ऐड करेंगे तो स्वाभाविक है, बैलेंस बनाने के लिए इक्वेशन हमको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। तो x का कोएफिशिएंट कितना, 5/2 का आधा कितना होगा 5/4, तो आपको इतना ऐड करना है और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इतना फिर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक। और एज इट इज जो आपके पास है वो लिख देना है, ठीक। अब इसके बाद आप क्या करिए, अब देखिए ये देखिए क्या बन रहा है, ये देखिए क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b² माइनस 2, देखिए a इसको हम x² प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/2x है, ठीक। अगर देखिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, a² मिल गया, b² मिल गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2ab होना चाहिए। तो b की वैल्यू कितनी है 5/4 है, तो इसको 5/4 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो अब ये 5/4 बन गया कि नहीं, मतलब b की वैल्यू हो गई, a है ही, तो 2ab दिख रहा है कि नहीं। तो मतलब अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको और इसको उठा के आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर हो जाता। इतना समझ में आया, मतलब इसको यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा a² माइनस b² a² प्लस b² माइनस 2ab बना। तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 5/4 का
होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आई। अब बचा हमारे पास क्या, ये और ये बचा, इसको सॉल्व करिए तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते जाइए, तो ये जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 25/16 माइनस 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे 25 दूनी 50, 16 तियाँ 48, 48/16। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दूनी 50, 16 तियाँ 48, 2/32, यानी 2/32 मतलब 1/16। ठीक, अब देखिए 1/16 आया तो x इसको यहाँ पे स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा, तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1/16, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, +-1/4। अब देखिए यहाँ पे +-4 है तो यहाँ पे x है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपके पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू +-1/4। अब आपके पास यहाँ से दो वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर है तो दो वैल्यू देगा, चाहे कुछ भी दे, रियल दे, इमेजिनरी दे, इक्वल रूट दे, कुछ भी दे। ठीक, अब देखिए x माइनस 5/4 में एक बार क्या कर लीजिए आप, टेकिंग पॉजिटिव साइन। पहली बार आप क्या लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, मतलब क्या कि हमको एक बार x बाई इसको क्या करना है, एज्यूम, प्लस साइन एज्यूम करना है। ठीक, तो मतलब x माइनस 5/4 बराबर +1/4। अब इसको उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 + 1/4 कितना, 6/4। 6/4 इक्वल टू कितना होता है, 2/3। ठीक, अब एक बार निगेटिव साइन ले लीजिए, टेकिंग निगेटिव साइन। ठीक, निगेटिव साइन लीजिए, जब निगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 5/4 बराबर -1/4 आएगा। अब उसको उधर लेके जाएंगे तो -1/4 + 5/4 आएगा, है तो कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा कि नहीं, देखिए 5/1 जाएगा 4, 4/4 1 आएगा। ठीक, तो हमारा दो रूट क्या हो गया, 2/3 और 1 हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद हम आपको एक रूल और बताएंगे, वो क्या है, सिद्धाचाल रूल। ठीक, उसको भी हम आपको बताते हैं, सिद्धाचाल क्या कहते हैं। ठीक, अगर सपोज दैट आपके पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c बराबर 0। ठीक, आपके पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c बराबर 0। तो सिद्धाचार्य जी क्या कहते हैं कि x के पास दो रियल रूट होंगे, या इमेजिनरी होंगे, या इक्वल रूट होंगे। ठीक, अभी वो नेचर ऑफ रूट में हम आपको बताएंगे। ठीक, अब देखिए क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। ठीक, तो अल्फा बराबर ये कहते हैं -b प्लस √b² -4ac/2a। ठीक, और क्या कहते हैं, बीटा बराबर -b -√b² -4ac/2a। ठीक, यही इनका दो रूट है। ठीक, अगर ax² + bx + c बराबर 0 है तो ये कहते हैं दो रूट आएगा अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -b x का कोफिशिएंट प्लस √b² -4ac/2a, और b² -4ac को ये डिफाइन किए हैं d से। d मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट। और आपको एक बात, सिंपल फार्मूला अगर हमको बताना रहे, हम ए भी लिख सकते हैं, x बराबर -b प्लस √b² -4ac/2a। ये हमको एक लाइन में याद करने का फार्मूला है। ठीक, देखिए क्या करेंगे आप, इसको अप्लाई करेंगे तो हमको लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब आप ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे x बराबर -b प्लस √b² -4ac/2a, तो यहाँ तक तो वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस रहने दीजिएगा। जब ये यहाँ इसको सॉल्व वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे थोड़ा बहुत, तो फिर एक बार लिखिएगा टेकिंग पॉजिटिव साइन और एक बार लिखिएगा टेकिंग निगेटिव साइन, तो आपके पास दो वैल्यू यहाँ से आराम से आ जाएगी। उसी को ये अलग अलग करके अल्फा और बीटा लिख दिए और कोई बात नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है नेचर ऑफ रूट। ठीक, क्या कॉन्सेप्ट आता है, नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए जो हम रूट्स निकाले हैं, जैसे कि इसके पहले जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए थे 2x² - 3x + 2 इसी टाइप का था। एक मिनट, 2x² - 5x + 3 था ना, बराबर 0। इसके पास क्या क्या आया, x बराबर 1 आया और क्या आया 2/3 ऐसे कुछ आया था। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, जो रूट क्या है इसके पास, रियल है, 1 भी रियल नंबर है, 2/3 भी रियल नंबर है। ठीक, अब देखिए ये दोनों क्या है, अलग अलग है ना, 1 भी अलग है, ये भी अलग है, 1 तो नहीं आया, सेम तो नहीं आया ना। तो यानी इसके पास कैसे नेचर ऑफ रूट हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट। एक कंडीशन ये होती है, कब होती है अभी हम बता रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इक्वल रियल रूट। ठीक, जैसे कि हम आपको दे दें x - 1 का
x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर सॉल्व करने के लिए तो आपके पास x बराबर 1 1 दो रूट आएंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ये दोनों रूट क्या है, इक्वल है, ठीक। तो एक कंडीशन ये होती है। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि इमेजिनरी रूट, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन होती है नो रियल रूट की, ठीक है ना, नो रियल रूट की, नो रियल रूट। तीन कंडीशन है आपके पास नेचर ऑफ रूट में, डिस्टिंक्ट रियल रूट, इक्वल रियल रूट, नो रियल रूट। अब देखिए टू डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होगा, जब हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो डी है वो क्या हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है ना, 0 से बड़ा हो, तो हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। दूसरा क्या, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी जो है 0 के बराबर होगा तो हमारे पास इक्वल रियल रूट आएंगे, ठीक। और जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट डी जो है 0 से छोटा होगा, निगेटिव होगा, तो हमारे पास नो रियल रूट आएंगे, मतलब उस समय हमारे पास इमेजिनरी रूट आने लगेंगे, ठीक है। वो आप लोग को इस क्लास में डिस्कस नहीं करना है, वो आप इसके बाद 11th में जाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, उसमें आपको ये रियल रूट डिस्कस कराया जाएगा, ठीक है ना। आप एक बात जानते ही होंगे कि किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन एक क्लास जब आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, ठीक। ये बात भी आप लोग जानते रहिए, ठीक है। तो हम इतनी यहाँ पे हम लोग ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्ट रियल रूट, इक्वल रूट एंड नो रियल रूट। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। इसका हमको क्या करना है बताते हैं आपको। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट। लिख दे रहे हैं हम, डिटरमाइन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट, ठीक। इफ सो, अगर है ऐसा तो फाइंड द रूट, ठीक, फाइंड द रूट बाय सिद्धाचार्य, ठीक। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए अगर हमको रियल रूट निकालना है तो मतलब क्या, रियल रूट की बात किया मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, बड़ा होना चाहिए, ठीक, या बराबर होना चाहिए। रियल रूट की सिर्फ बात किया, रियल रूट मतलब यहाँ पे नहीं कहा है कि डिस्टिंक्ट हो या इक्वल हो, उसकी बात नहीं किया, बस रियल रूट की बात किया। जब रियल रूट की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप कंपेयर करिए इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए, तो यहाँ पे a बराबर क्या आपको मिलेगा 9, b बराबर क्या मिलेगा 7 और c बराबर क्या मिलेगा -2, ठीक। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d बराबर क्या हम आपको बताए थे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप सिंपली वैल्यू रखिए, b की वैल्यू कितनी होगी 49 हो जाएगी, -4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू -2 होगी। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 9 36 दूनी 72, 49 प्लस 72 कितना होगा, 9 2 11, 7 7 4 11, 1 12, 121 होगा। यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका कितना है 121 आया, और 21 क्या है 0 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। मतलब यहाँ से आपको क्या मिला कि हमारे पास दो तो रूट आएंगे, 1 और 2, दो रूट तो आएंगे हमारे पास, दो रूट, ठीक, दो रूट तो आएंगे, और दो रूट कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग होंगे। या तो एक 1 होगा, मान लीजिए सपोज दैट एक 2 हो रहा है तो दूसरा 4 आएगा, एक 5 है तो दूसरा 10 आएगा। ऐसे हमारे पास क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, मतलब वो रूट सेम नहीं होंगे, 1 1 2 2 ऐसा कुछ नहीं आएगा, अलग अलग आएंगे। अब वो क्या आएंगे हम आपको बताते हैं। तो हमको फार्मूला क्या बताए थे, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास सिद्धाचार्य रूल है। एक बार पॉजिटिव, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं पहले, तो -b की वैल्यू कितनी है 7, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 49 माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हम निकाले हैं ना, देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, तो कितना आया था 121 आया था ना, 100 अंडर रूट 121 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 9 9 दूनी 18, ठीक। आपको थोड़ा शॉर्ट लगे इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का, -7 प्लस माइनस 11 अपॉन 18। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस की बात हुई, तो आप क्या कहेंगे, कहिए कि एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार हम पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा -7 प्लस 11 अपॉन 18, ठीक। तो 7 तो 11 कितना 4/18 2/9, थोड़ा शॉर्ट है, आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कर लीजिएगा। दूसरा क्या है, टेकिंग निगेटिव साइन,
ठीक है, निगेटिव साइन लेके सॉल्व करिए तो x बराबर क्या हो जाएगा -7 -11 अपान 18, तो ये 11 7 18 -1 आएगा। ठीक, तो ये हमारा रहा। देखिए दोनों सॉल्व, ये 2/9 और ये -1 अलग आ रहा है कि नहीं, दोनों अलग है कि नहीं, सेम नहीं ना है। तो आपको यहीं पहले ही हम बता दिए थे, डिस्क्रिमिनेंट जब हमारा 0 से बड़ा आया था तो ही बता दिए थे कि जो हमारे पास ये रियल भी है, रियल नंबर है कि नहीं है ना, तो रियल और डिस्टिंक्ट आ गए, हम डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल के बता दिए। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कि रियल रूट आएगा कि नो इक्वल रूट आएगा। ठीक है ना, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।